बिहार के हरिहरपुर गांव में छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि एक आस्था का दरिया है, जहां हर साल पूरा गांव सूरज देव और छठ माई के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता है। वहीं इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोगों ने कहा, छठ माई ने खुद चमत्कार दिखाया। गांव की फूलमती माई हर साल सबसे पहले घाट पर पहुंचती और आखिर तक रहती। उनके लिए यह पूजा भगवान से ज्यादा विश्वास की बात थी। इस बार उनकी बेटी चांदनी शहर से लौटी थी, कॉलेज पढ़ी लिखी, थोड़ी मॉडर्न, थोड़ी जिद्दी। उसने माँ से कहा, माँ, इतना पानी में खड़ा रहना जरूरी है क्या? भगवान तो दिल में है। फूलमती माई मुस्कुराई, बोली, बिटिया, भगवान दिल में है, पर छठ माई का दरबार घाट पर ही लगता है। पूरे गांव में छठ पूजा की तैयारी शुरू हुई। दीवारों पर गोबर लिपा अलंकरण, सूप में फल सजावट और घाट पर गीतों की गूंज। जब पूजा का दिन आया तो सब घाट पर इकट्ठा हुए। सूरज अस्त होने लगा। महिलाएं नदी में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य दे रही थीं। फूलमती माई ने दिया जलाया, चांदनी ने भी, पर हवा चली और उसका दिया बुझ गया। लोग फुसफुसाने लगे, शहरन की बिटिया का दिया बुझ गया, छठ माई नाराज हैं। चांदनी चुपचाप किनारे बैठ गई, आंखों में आंसू, दिल में सवाल, क्या सच में भगवान सिर्फ रिवाजों में रहते हैं? रात का सन्नाटा था, नदी में लहरें उठ रही थीं। अचानक एक बच्चा फिसलकर पानी में गिर गया। लोग चीखने लगे, किसी को समझ नहीं आया क्या करें। फूलमती माई चिल्लाई, कोई बचाओ रे! और तभी चांदनी बिना कुछ सोचे नदी में कूद गई। ठंडा पानी, तेज धारा, अंधेरा, लेकिन उसने बच्चे को खींचकर किनारे ले आई। पूरा गांव हैरान रह गया। सबकी आंखों में श्रद्धा थी। फूलमती माई की आंखें नम थीं। बोली, छठ माई, तूने आज सच्ची भक्ति का मतलब दिखा दिया। सुबह सूरज उगा, पूरा गांव फिर घाट पर जमा हुआ। सबने देखा, चांदनी का बुझा हुआ दिया अब खुद ब खुद जल रहा था। न हवा, न हाथ, फिर भी लौ स्थिर और उजली थी। पंडित जी बोले, छठ माई का संदेश साफ है, जिसके मन में सच्चाई और भलाई है, उसका दिया कभी नहीं बुझता। फूलमती माई ने बेटी को गले लगाया और कहा, बिटिया, आज तूने सिखा दिया कि पूजा सिर्फ दिया जलाने से नहीं, किसी की जिंदगी में रोशनी लाने से होती है। उस दिन हरिहरपुर ने समझा कि असली भक्ति घाट पर नहीं, दिल में होती है, और जब दिल सच्चा होता है, छठ माई खुद दिया जला देती हैं।